सो गई क्या? अभी कहाँ, नींद तो आंखों से कोसों दूर है। बस आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। अरे वाह, मतलब आपको भी हमारी याद आ रही है। वैसे क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस खिड़की से चांद देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। यकीन नहीं हो रहा कि हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। मुझे भी यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा, बस घड़ी देखता रहता हूँ। वैसे श्रद्धा, शादी की बात का कुछ सोचा तुमने? शादी की बात मतलब घर संभालने का या? अरे बुद्धू, घर तो संभाला ही है, मैं पूछ रहा हूँ मतलब कहीं घूमने का, हनीमून का। वो आप भी ना। वैसे मैंने तो नहीं सोचा, आप बताओ, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं सोच रहा था कहीं पहाड़ों पर चले, कोई ऐसी ठंडी जगह जहाँ बस बर्फ हो, खामोशी हो और हम दोनों, साथ में गरम कॉफी का कप और सामने तुम। कैसा रहेगा? हाय, कितना रोमांटिक है। मनाली या फिर कश्मीर? सुना है गुलमर्ग में इस वक्त स्वर्ग जैसा नजारा होता है। हम वहां बर्फ में खेलेंगे, फोटो खींचेंगे। और हाँ, मुझे ना वो वाली फोटो चाहिए जिसमें हम दोनों बर्फ उड़ा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, सब होगा। तुम बस पैकिंग शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद वो कुछ दिन सिर्फ हमारे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई ऑफिस की टेंशन नहीं, बस तुम और मैं। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। देखना, वो ट्रिप हमारी लाइफ की सबसे यादगार और खूबसूरत ट्रिप होगी। इसी तरह सपनों के पंख लगाकर दोनों घंटों बातें करते रहते। 1 हफ्ते बाद दोनों की धूमधाम से शादी होगी। श्रद्धा अब मिसेस श्रद्धा मोहित शर्मा बनकर अपने नए घर, अपने ससुराल आ चुकी थी। लेकिन मिडिल क्लास ससुराल में सपनों की लैंडिंग इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी फोन पर लगती है। 2 दिन बाद श्रद्धा और मोहित कमरे में बैठे थे, तभी श्रद्धा ने कहा, सुनिए ना, वो आपने टिकट बुक कराई क्या? कौन सी टिकट? अरे आप भूल गए, हनीमून की बाबा। आपने कहा था ना पहाड़ों पर जाएंगे। शादी को 2 दिन हुए हैं, अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया। अरे याद है, भूला नहीं हूँ, पर यार समझ में नहीं आ रहा मम्मी पापा से कैसे कहूँ। ऐसे मैं अचानक से बोलूं कि हम घूमने जा रहे हैं तो अजीब नहीं लगेगा? अरे इसमें अजीब क्या है, नई शादी हुई है, सब जाते हैं। आप नहीं बोलोगे तो और देर हो जाएगी। प्लीज आज बात कर लो ना। ठीक है, आज शाम को चाय के टाइम पर बात छेड़ता हूँ। शाम का टाइम पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। तब मोहित ने कहा, पापा, वो एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं पापा, पैसे नहीं, वो अ, श्रद्धा कुछ कह रही थी। अरे मेरी तरफ बात क्यों धकेल रहे हो? क्या कह रही थी श्रद्धा? शर्मा मत, बोल बेटा। कोई साड़ी वाड़ी पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं मम्मी, वो कह रही थी कि उसे कहीं बाहर घूमने जाना है। अरे वाह, भैया भाभी घूमने जाएंगे, कहाँ कहाँ? बाहर? बाहर कहाँ बेटा, अभी तो आई हो घर में, इतनी जल्दी पैर निकलने लगे? नहीं पापा, वो मतलब थोड़ा हवा पानी बदलने के लिए, शादी की थकान भी है ना। अरे तो अपनी सास से कहो ना, इस गधे मोहित से क्या कहती हो? सलाह देख ले, श्रद्धा को कहीं जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नई उम्र के बच्चे हैं, शौक तो होंगी। एक काम कर श्रद्धा, तू महिमा के साथ चली जा। जी मम्मी जी। कहाँ? और भाभी के साथ? हाँ, अरे वही अपना लक्ष्मी नगर वाला मार्केट। मुझे पता है तुझे वहां से स्वेटर वगैरह लेनी होगी। तुम मुंबई से आई है ना, वहां तो सर्दी पड़ती नहीं। यहाँ दिल्ली की ठंड में तेरे वो पतले पतले सूट काम नहीं आएंगे। जा महिमा, से ले जा, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी और हवा पानी भी बदल जाएगा। लक्ष्मी नगर? मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे तू एक बार जाकर लक्ष्मी नगर देख तो आ, बड़े बड़े अच्छे स्वेटर मिलते हैं। शर्मा मत, चली जा। वाह मम्मी जी, क्या आइडिया दिया है। मुझे भी ना रिंकू के लिए इनर लेने थे। चलो श्रद्धा, तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें दिल्ली की बेस्ट मार्केट घुमाती हूँ। पर भाभी। और सुन महिमा, ऐसे वो नुक्कड़ वाले गोलगप्पे भी खिला लाना, और हाँ, घर के लिए 4 प्लेट पाव भाजी पैक करा के ले आना। थैंक यू मम्मी, और भाभी मेरे लिए एक्स्ट्रा बटर डलवाना। चलो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे मोहित, तू कहाँ जा रहा है? मैं भी इनके साथ घूम आता हूँ। अरे तू क्या करेगा औरतों के बीच, पल्लू पकड़ के घूमेगा क्या? चल ऊपर वाले स्टोर रूम में शादी का बचा हुआ राशन और गद्दे चढ़ाना। आलू का केला लगा हुआ है सुबह से। जी पापा। गई भैंस पानी में। श्रद्धा और मोहित ने एक दूसरे को देखा। श्रद्धा की आंखों में शिकायत थी तो मोहित की आंखों में बेबसी। अरे अब खड़ी क्या हो, चलो जल्दी, वरना भीड़ हो जाएगी। अब खुश हो ना तुम?
जी भाभी, बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी नगर ही तो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था। उस शाम श्रद्धा ने लक्ष्मी नगर की भीड़ में धक्के खाए, गोलगप्पे खाए और पाव भाजी पैक कराई। वहीं दूसरी तरफ मोहित ने स्टोर रूम में गद्दे उठाए और राशन के डिब्बे सेट किए। हनीमून के लिए परिवार को कहने का ये तरीका फ्लॉप हो चुका था। अगले दिन दोपहर में सर्दियों की हल्की धूप खिली थी। घर के आंगन में दरी बिछाकर सल्ला जी और महिमा मटर छील रहे थे। ओहो मम्मी जी, सर्दियों का असली मजा ना बस इन्हीं दिनों में है, कसम से। धूप में बैठकर मटर छिलना और गॉसिप करना बेस्ट फीलिंग है। और देखिए ना, आज मटर कितने फ्रेश आए, एकदम मीठे मीठे। भाई माँ बेटा, बात तो सही है। गर्मी में तो किचन में खड़ा होना सजा लगता है, सर्दी में ही खाने पीने का सुख है। सुन, आज ना इन मटर की कचौड़ियां बना लेते हैं। आलू मटर की सब्जी तो रोज बनती है, आज कुछ चटपटा हो जाए। मोहित के पापा भी ना खुश हो जाएंगे। डन डन मम्मी जी, मैं और श्रद्धा मिलकर बना लेंगे। वैसे ही अपनी नई नवेली दुल्हन कहाँ है? श्रद्धा, ओ श्रद्धा! महिमा की आवाज सुनकर श्रद्धा वहां आई। जी भाभी जी, बुला रहे थे? अरे आ जाओ, धूप सेक लो थोड़ी हमारे साथ। हम लोग मटर छील रहे हैं, आज कचौड़ियों का प्लान है, तुम और मैं मिलकर बनाएंगे, ठीक है? इसी बहाने तुम्हारी कुकिंग स्किल्स की टेस्ट भी हो जाएगी। जी भाभी, जरूर। मटर की कचौड़ी तो मेरे मायके में भी सबको पसंद है। भाभी, आपका फेस इतना डल क्यों लग रहा है? कल शॉपिंग में मजा नहीं आया क्या? नहीं पिंकी दीदी, बहुत मजा आया, बस थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। वैसे मम्मी जी, भाभी, मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी थी, वो कल मैं बोलते बोलते रह गई थी। हाँ हाँ बोल ना, अपने ही घर में हो, परमिशन क्या ले रही हो? वो एक्चुअली मैं और मोहित सोच रहे थे कि मतलब हमें कहीं बाहर घूमने जाना था, किसी ठंडी जगह पे, जैसे शिमला मनाली वगैरह। थोड़ा वेकेशंस टाइप। शादी के बाद थोड़ा ब्रेक मिल जाता तो। ओहो, मैडम को पहाड़ों की याद आ रही है। आजकल के कपल्स भी ना, शादी हुई नहीं कि बस बैग पैक कर लो। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, बस मोहित कह रहे थे कि थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। अरे बेटा, घूमने की क्या जल्दी है, अभी अभी तो आई है तू, पहले घर परिवार को समझ ले। और रही बात शिमला मनाली की, तो तू तो मुंबई से आई है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। क्या पता नहीं मम्मी जी? अरे यही कि दिल्ली की सर्दी का अपना ही स्वैग है। 15 दिसंबर के बाद देखियो तू, 80 कड़ाके की ठंड पड़ेगी कि रजाई से निकलने का मन नहीं करेगा। जब घर में ही मुंह से धुआं निकलेगा ना, तो ठंडे पहाड़ों पर जाकर पैसे क्यों बर्बाद करना? तुझे यहाँ बैठे बैठे शिमला वाली फील आ जाएगी, वो भी फ्री में। सही कह रही है मम्मी। भाभी, पिछले साल तो इतनी ठंड थी कि हमने घर के अंदर ही कैप और ग्लव्स पहन रखी थी, एकदम मनाली वाला वाइब था घर में। पर मम्मी जी, वो मतलब घूमना अलग होता है ना। भाभी, आप समझाइए ना। भाई मैं क्या समझाऊं, मैं तो ऐसे भी कभी आलोक जी के साथ अकेले बाहर गई नहीं। जब जाते हैं हम सब साथ में ही जाते हैं। हाँ, और देख बेटा, अभी ना मोहित के पास बहुत काम है और बच्चों की छुट्टियां भी नहीं है, सब्र कर ले थोड़ा। जब रिंकू की गर्मी की छुट्टियां होगी ना, तब सब साथ चलेंगे, पूरी बस करके जाएंगे। तब तक तू मटर छिल और कचौड़ी बनाना सीख। श्रद्धा ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप मटर छीलने लगी। उसे समझ में आ गया कि यहाँ इशारों में बातों से काम नहीं चलेगा। अब तो मोहित को ही साफ साफ हनीमून के बारे में परिवार वालों से बात करनी होगी। रात को खाने में महिमा और श्रद्धा ने मिलकर मटर की कचौड़ियां बनाई और आलू की सब्जी के साथ खाने की टेबल पर सबको सर्व कर दी। सब बड़े चाव से खा रहे थे। मोहित और श्रद्धा इशारों में बात कर रहे थे। बोलिए ना मोहित, यही मौका है। पापा, कचौड़ी बढ़िया बनी है नहीं? लाजवाब बनी है भाई, मान गए। बहू के हाथ में स्वाद तो है। क्यों सल्ला? पापा, एक्चुअली मुझे ना एक सीरियस बात करनी थी। मैं और श्रद्धा, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। मोहित ने एक सांस में बोल दिया। पिंकी ने मुंह दुबाकर हंसी रोकी। महिमा और आलोक एक दूसरे को देखने लगे। क्या बोला तू? हनी क्या? हनीमून पापा, हनीमून। अरे ये क्या बला होती है भाई, ये कौन सा मून है और मून पर जाना है क्यों है? सरला, तुझे कुछ पता है क्या? ओहो पापा, हनीमून मतलब आप भी ना शादी के बाद जब हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने जाते हैं ताकि एक दूसरे को जान सके, थोड़ा टाइम साथ बिता सके। आजकल सब जाते हैं, इट्स नॉर्मल। ओहो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है जनाब को। भाई हम तो नहीं गए थे, फिर भी देख 10 साल से तेरी भाभी को झेल रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग तो घर में रहकर ही बढ़ती है, पहाड़ों पर जाकर तो सिर्फ खर्चा बढ़ता है भाई। आप चुप रहिए जी,
जाने दीजिए ना बेचारों को। वो पापा जी, एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि हम शिमला जाएं। मैंने कभी बर्फ नहीं देखी, कभी पहाड़ पर नहीं गई। शिमला? अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? शिमला तो मैं बहुत बार गया हूँ। सच पापा? मतलब हम भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अरे शिमला में तो तेरे चिक्कू मामा रहता है, याद है ना? बचपन में उनकी गोद में तूने सुसु कर दी थी। पापा प्लीज, आप भी क्या बचपन की बात लेकर बैठ गए? अरे शर्माता क्यों है? सरला सुन रही है, बच्चे शिमला जाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत दिन हो गए तू भी अपने भाई से नहीं मिली। एक काम करते हैं, फुल फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या? हाँ भाई, तुम्हें सिर्फ इस गधे के साथ नहीं घूमना पड़ेगा, हम सब साथ चलेंगे। और पता है तेरे चीकू मम्मा का घर बहुत बड़ा है, होटल के पैसे बच जाएंगे और वहाँ खाना भी घर का मिलेगा। मम्मी जी के हाथ के राजमा चावल, आहा मजा आ जाएगा। अरे वाह, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कल ही चीकू को फोन करती हूँ। पिंकी बेटा, तू भी अपनी छुट्टियां ले ले, रिंकू को भी ले चलेंगे। पर पापा वो हनीमून, मतलब हम दोनों। अरे तो तुम दोनों भी तो चल रहे हो, तुम्हें किसने रोका? वहाँ मामा जी के घर की छत पर घूम लेना, पूरा शिमला अपना ही है। और वैसे भी अकेले जाकर करोगे क्या, बोर हो जाओगे। फैमिली साथ होती है तो टाइम का पता नहीं चलता। ये सुनकर श्रद्धा तो अबाक रह गई, उसे इसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने गुस्से में मोहित के कान में कहा, ये क्या हो रहा है मोहित? मैंने रोमांटिक ट्रिप मांगी थी, हम साथ साथ हैं, मूवी की शूटिंग नहीं। इतना महान बनने का कोई शौक नहीं है मुझे, ये सब बस मूवी में ही अच्छा लगता है। यार मैं क्या करूं, पापा ने तो पूरा इमोशनल एंगल लगा दिया। अब मना किया तो कलेश हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। अब हमें पूरे परिवार के साथ शिमला जाना है, पैकिंग कर लो। चलो भाई फाइनल, कल की टिकट बुक कर लेना आलोक, हम सब शिमला जा रहे हैं चिक्कू मामा के घर। हाँ पापा, मैं अभी सब टिकट और बाकी सब अरेंजमेंट देख लेता हूँ। सब खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, पर श्रद्धा और मोहित के चेहरे पर ऐसी हंसी थी जैसे किसी ने जबरदस्ती स्माइल करने को कह दिया हो। अगले दिन सभी शिमला के लिए रवाना हो गए और लंबे सफर के बाद आखिर वे चीकू के घर पहुंच गए। अरे दीदी, जीजाजी, आप लोगों को पूरे परिवार के साथ देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम सब। आइए आइए आइए। अरे मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। और श्रद्धा सुन, शर्माना मत, ये तेरा ही घर है। ओ जी, समोसे लाए कि नहीं? अरे सब ले आया मेरी सुनियो, तो किचन में जाकर देख तो सही। ये भी ना बड़ी वो है, इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर ये मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, बच्चों के सामने भी। डोंट माइंड प्लीज, अभी आई। हाँ दीदी, जीजाजी, मैं भी आता हूँ किचन से। ऐसा कहकर चीकू भी रिंकी के साथ अंदर चला गया। तब श्रद्धा ने धीरे से मोहित से कहा, रात को पिंकी दीदी के खर्राटों की वजह से सो नहीं पाई, और अब यहाँ मामी जी का रेडियो नॉन स्टॉप चल रहा है। बाप रे बाप, कितना बोलती मामी जी। अरे बस थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार, शाम को हम दोनों पक्का बाहर जाएंगे अकेले, प्रॉमिस। थोड़ी देर में रिंकी और चीकू चाय नाश्ता लेकर आ गए। अब सब साथ में बैठकर चाय नाश्ता खाने लगे और साथ में गपशप होने लगी। और जी अब बताइए, रात के खाने में क्या बना दूं? आप सब क्या खाएंगे? अरे भाभी जी, आपके हाथ तो राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं, आज तो राजमा चावल ही बना लीजिए। और मामी जी आप अकेले क्यों बनाएंगे? महिमा और श्रद्धा है ना, आपकी हेल्प कर देंगी। हाय रिंकी भाभी, क्या बताऊं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। भला हो श्रद्धा और मोहित का, अगर इन्होंने जिद ना की होती तो हम शायद अभी तो आते ही नहीं। थैंक यू श्रद्धा बेटा, तुम्हारी वजह से आज मैं कितने दिनों बाद अपनी दीदी से मिल पाया। और हाँ, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी। अरे शादी में नहीं जा पाए इसलिए तो ये श्रद्धा और मोहित सबको यहाँ लेकर आ गए हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं, नजर ना लगे। शादी के बाद सीधे हमारे यहाँ आ गए। कांग्रेचुलेशंस श्रद्धा, ये है तुम्हारा सो कॉल्ड हनीमून। और अब मुझे घर के काम करने में, परिवार से मिलने में कोई परेशानी नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। पर शादी को दिन ही कितने हुए हैं, हमें थोड़ा प्राइवेट टाइम तो दे देते, क्या बिगड़ जाता है इनका। अब सबने मिलकर खाना बनाया, फिर सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर आराम करने चले गए। अगले दिन शाम को श्रद्धा और मोहित ने मार्केट जाने का प्लान बनाया। दोनों तैयार होकर कमरे से निकले ही थे कि सरला ने कहा, अरे कहाँ चल दिए दोनों सज धज के? वो मम्मी, हम जरा मॉल रोड तक जा रहे हैं, थोड़ा घुमाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, जाओ। अच्छा मोहित, एक काम करना, वापसी में ना नीचे वाली दुकान से 5 किलो आटा लेते आना, घर में राशन खत्म हो गया है। अरे बेटा, वो मेरी पेन की रिफिल खत्म हो गई है, ब्लू वाली, याद से लेते आना। और सुन, मेरी गैस की दवाई भी लेते आना, सफर से ना पेट जरा गड़बड़ हो गया। और कुछ?
सब्जी, दूध, धनिया वो भी बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, वो तो मामी जी मंगा लेगी। तुम बस ये चीज ले आओ और जल्दी आना, रात को हम सब मिलकर ताश खेलेंगे। अब मोहित और श्रद्धा मार्केट चले गए। ठंड थी, बर्फ की चादर ओढ़े हसीन वादियां थी, पर श्रद्धा और मोहित का मूड ऑफ था। मोहित ने एक हाथ में आटे का थैला पकड़ा था और दूसरे में दवाइयां। यार श्रद्धा, मूड तो मेरा भी ऑफ है, पर जितना टाइम मिला है उसे एंजॉय करते हैं ना। देखो कितना अच्छा व्यू है, चलो उस बेंच पर बैठते हैं। कैसा व्यू मोहित? मेरे हाथ में आपका हाथ होना चाहिए था, और यहाँ क्या है? ये आटा, दवाइयां, ये हनीमून है? यार सॉरी ना, अब घर वाले हैं, मना कैसे करता। अच्छा चलो एक सेल्फी लेते हैं। जैसे ही वो सेल्फी लेने लगे, मोहित का फोन बजा। मम्मी का फोन। उठाओ, पक्का धनिया लाना रह गया होगा। हेलो, हाँ मम्मी। क्या अभी? अरे पर अभी तो हम पहुंचे हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। क्या हुआ, अब क्या लाना है? नहीं यार, वो मामी जी ने पकोड़े बनाए हैं, कह रही है कि ठंडे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, सब बुला रहे हैं। हे भगवान, ये फैमिली का एक्स्ट्रा प्यार भी ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। चलो ना यार, वरना और फोन आएंगे। कल पक्का घूमेंगे। कल? कल तो पक्का मामा जी को अपनी बैंक की पासबुक अपडेट करवानी होगी। चलो घर, पकोड़े खाने। अब वो दोनों घर आ गए। ऐसे ही इनकी शिमला की ट्रिप पूरी हो गई। अब सब अपने घर आ चुके थे। कुछ दिन बाद पता है, हमारा हनीमून तो फैमिली ट्रिप बनकर रह गया। क्या कर सकते हैं, फैमिली वाले हमें इतना प्यार जो करते हैं, एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते। मुझे लगता है हमने हनीमून की बात बोलकर गलती कर दी। अब और कोई तिकड़म लगाना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें अभी तो और कहीं जाने नहीं देने वाले। कहेंगे अभी अभी तो घूम कर आए हो, क्या जरूरत है जाने की। आइडिया, मैं आज ही घर वालों से कहूंगा कि हमें वैष्णो देवी माता रानी के माथा टेकने जाना है। मैंने मन्नत मानी थी, अब इस पर तो कोई मना भी नहीं करेगा। चलो ये भी ट्राई करके देख लो। यही सोचकर अब दोनों घर वालों के पास हॉल में पहुंचे। पापा, मैं सोच रहा था मैं वैष्णो देवी हुआ हूँ श्रद्धा को लेकर। अरे क्यों भाई, अभी अभी तो हम सब घूम कर आए हैं, अभी इतना खर्चा हुआ है, फिर से खर्चा करने की क्या जरूरत है? पापा दरअसल बात यह है कि मैंने मन्नत मांगी थी, शादी के बाद मैं और श्रद्धा जोड़े से माता रानी के यहाँ माथा टेकने जाएंगे। हाय बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर तूने अकेले प्लान कैसे बना लिया? अरे हम बूढ़े हो गए हैं, हमें भी साथ ले चल, ताकि हम भी माता रानी के दर्शन करके माथा टेक ले। हाँ, मैं और महिमा भी कब से सोच रहे थे कि वैष्णो देवी का प्लान बनाया जाए। चलो इसी बहाने हम भी दर्शन कर लेंगे, और फिर पिंकी और रिंकू का गांव छोड़ेंगे, उन्हें भी साथ ले चलेंगे। एक हफ्ते बाद की टिकट बुक करा लूं? रहने दीजिए भैया, मन्नत बाद में भी पूरी हो सकती है, जल्दी क्या है। जब सबको साथ में ही जाना है तो छुट्टियां देखकर आराम से चलेंगे। मोहित आप ऑफिस जाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ किचन में क्या बाकी है। अरे पर अभी तो कह रहा था ना तुझे जाना है तो। अरे अरे कोई बात नहीं मम्मी, श्रद्धा ठीक कह रही है, मैं ऑफिस से चला जाता हूँ, वही सही है। और इस तरह श्रद्धा और मोहित को समझ में आ चुका था कि अब उनका हनीमून पर जाना लगभग नामुमकिन है। अब दोनों ने अपने मन को समझा लिया था।